मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। जातियों की गणना होगी, जनगणना में जाति का जिक्र होगा। सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब मोदी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। जातिगत जनगणना पर अब सियासत भी हो रही है। प्रशांत किशोर से लेकर तमाम नेता जो कह रहे हैं उनको सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार का यह फैसला है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा खासतौर से बिहार चुनाव को लेकर, यह भी अपने आप में देखना होगा। यह भी देखना होगा। तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कैबिनेट की बैठक, सीसीपीए की बैठक खत्म हुई और जातिगत जनगणना का जिक्र हुआ। तब हम लोग प्रस्ताव रखे थे, तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली, और उससे पहले 3 बार तो हम लोग दोनों हाउसों में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, हम लोगों ने 3 बार सर्वदलीय प्रस्ताव जो है पारित करके भेजा था। प्रधानमंत्री जी उस समय भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले। दरअसल जाति जनगणना का फैसला जब से हुआ है तब से अब नेताओं में क्रेडिट की होड़ मच गई है और हर राजनीतिक दल ये क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हमारी वजह से सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। लेकिन जब ये फैसला हुआ तो अश्विनी वैष्णव ने किस तरह से जानकारी दी है, दिखाते हैं आपको। दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। और आइए अब आपको जल्दी से जातिगत जनगणना का इतिहास बता देते हैं। इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या है देखिए। जातिगत जनगणना का इतिहास है कि 1872 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। ये तकरीबन 100 साल से पुरानी बात है। 1931 में देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, यानी लगभग 95 बरस पहले जातिगत जनगणना इस देश में हुई थी, जिसके आंकड़े जारी किए गए थे। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। ये पहली जनगणना थी। जनगणना में आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को शामिल किया गया। उस वक्त 1951 में 1951 में ओबीसी और दूसरी जातियों को डेटा शेयर करना बंद कर दिया गया। सरकारों ने यह तय किया कि बाकी दूसरी जाति हैं, चाहे वो ओबीसी हों या एससी एसटी छोड़कर और दूसरी जाति हो, उसका डेटा देना बंद कर दिया, यानी कि उसके आंकड़े सार्वजनिक तौर पर आना बंद हो गए। अब तक ऐसा ही चला आ रहा था। इससे पहले भी जनगणना जरूर हुई थी, लेकिन जातिगत जनगणना होने के बावजूद भी वो आंकड़े शेयर नहीं किए गए थे। लेकिन अब सरकार का ये संकल्प है कि जातिगत जनगणना को किया जाएगा